मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा के घर की खुशी। खुदा के लोगों, ईमानदारों की खुशी खुदा के घर में जाने में है, और वो खुदा से जब मिलते हैं और उनकी खुशी और बढ़ती चली जाती है। इसलिए जब हमें कोई भी दावत देता है खुदा के घर में आने के लिए तो बड़ी खुशी से जाया करें, और स्पेशली इतवार को सारे काम छोड़कर खुदा के घर में ज़रूर जाया करें, और मजबूरी के तहत नहीं, खुशी के साथ गीत गाते हुए जाया करें और आप बरकत पाएंगे। हम सीख रहे थे कल कि दाऊद कितना खुदा की हैकल से मोहब्बत करता है, फिर कौम बनी इस्राएल के लोग कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं खुदा के घर के साथ। आज सुबह हम और सीखेंगे दाऊद कितना प्यार करता है खुदा के घर के साथ। काश हम सब भी ऐसे ही मोहब्बत करें और खुशी के साथ खुदा के घर में जाएं। ज़बूर 27 और उसकी 4 आयते मुक़द्दसा से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ, ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। दाऊद यहाँ पर एक दरख्वास्त कर रहा है, और अपनी दुआया दरख्वास्त के अंदर वो दौलत नहीं मांग रहा, वो शोहरत इज़्ज़त नहीं मांग रहा, वो दुश्मन पर फतह नहीं मांग रहा। ऑलरेडी खुदा ने इसको सब कुछ दे दिया है, और यहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी दरख्वास्त है कि मैं खुदा का तालिब रहूँगा, मैं उसी का दीवाना रहूँगा, उसी के साथ चलता रहूँगा, उसी का भूखा और प्यासा रहूँगा। और ख़ास बात आगे लिखी है, मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँगा। कितनी बाबरकत उसकी दुआया दरख्वास्त है कि मैं उम्र भर, मेरी ज़िंदगी के जितने पल हैं, जितने 20 साल हैं, मैं वो खुदावंद के घर में रहना चाहता हूँ। ज़बूर 23 जो हमारे घरों में लगा होता है, हम पढ़ते भी हैं। ज़बूर 23 की वो आखिरी वर्सेस के अंदर वो बड़ी प्यारी बात बयान करता है वहाँ पर भी कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, लेकिन करना क्या है, मैं उम्र भर खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदा के लोगों, जब हम भी दाऊद की तरह ये कहेंगे कि मैं उम्र भर खुदा के घर में सुकूनत करूँगा, तो याद रखिए भलाई और रहमत कभी आपसे जुदा नहीं होगी। जो अपनी ज़िंदगी में भलाई देखना चाहते हैं, जो खुदा की रहमत को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, ज़रूर है कि वो खुदा के घर से जुड़े रहें, ज़रूर है वो खुशी के साथ खुदा के घर में जाएं, ज़रूर है वो दाऊद की तरह कहें, मैं उम्र भर खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। और जो इस तरह का ईमान अपने अंदर रखते हैं, यकीनन खुदावंद उन्हें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदा उनकी जान को बहाल करता है जो खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं। खुदा के लोगों, हमें खुदा के घर से मोहब्बत करनी है, और हमें भी ये दरख्वास्त करनी है, मैं उम्र भर खुदा के साथ रहूं। दाऊद ये कहता है, मैं उम्र भर खुदा के साथ रहूँगा, उसके घर में रहूँगा। शायद हम उम्र भर नहीं रहना चाहते, हम वक्ती तौर पर जाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए, दुश्मनों पर फतह के लिए। लेकिन दाऊद इस मकसद के लिए नहीं जा रहा, दाऊद खुदा से मिलने के लिए जा रहा है। हमें खुदा से मिलने जाना है। हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ ये ईमान रख कर जाते हैं, आज मैंने खुदा से रिफाकत करनी है, मैंने खुदा से मिलना है। कितने हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए जाते हैं। खुदा के लोगों, खुदा हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, लिखा है तुम कल के लिए फ़िक्र ना करना। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें बादशाही रास्तबाजी की फ़िक्र करनी है, हमें खुदा से मिलना है। और जब हम खुदा के घर में जाएं तो हमारी खुशी बाइसे बरकत होनी चाहिए। हम खुशी के साथ खुदा के घर में जाएं। अफ्रीका के लोग जब खुदा के घर में जाते हैं तो नाचते झूमते वो खुदा के घर में जाते हैं, और उनकी सारी वर्शिप जो होती है वो नाचते झूमते हुए वो खुदा की प्रस्तुति करते हैं, और बैठकर नहीं, खड़े होकर। कोई ऐसा शख्स नहीं होता
जो नाच ना रहा हो, झूम झूम कर उछल उछल कर वो खुदा की परस्तिश करते हैं। हम चर्च में जाकर भी हमारे चेहरे उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं, मजबूरी के तहत तालियां बजा रहे होते हैं, मजबूरी के तहत गीत गा रहे होते हैं। जब मीटिंग प्रेसिडेंट हमें कुछ कहता है तो थोड़े से हम तालियां बजाकर गीत गा लेते हैं, वरना सिर्फ हम देख रहे होते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। जो लोग सिर्फ ये देखने जाते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, उन्हें ज़िंदगी भर कोई समझ नहीं लगेगी। लेकिन जो खुदा से मिलने के लिए जाते हैं, उनका माहौल ही अलग होता है। खुदा के लोगों, दुनिया में जाकर देखें, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं वो किस तरह खुदा की परस्तिश करते हैं। खुदा का खादिम एक अच्छी दरख्वास्त खुदावंद की हजूरी में रख रहा है। क्या हमारी भी ये दुआया दरख्वास्त होती है कि खुदावंद, मैं उम्र भर तेरे घर में रहना चाहता हूँ। हम साल में कितनी बार चर्च में जाते हैं? हम महीने में कितनी बार चर्च जाते हैं? अगर जाते हैं तो फिर कितना टाइम खुदा की हजूरी में स्पेंड करते हैं? जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमारी मरकज़ी आयत थी, दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। हमारी खुशी भी ऐसी ही होनी चाहिए। आइए आसुब अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आसुब कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और तेरे घर से जुड़े रहें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।